ये सारी की सारी समाजों को भी आरएसएस कहता है कि आप हिंदू हो और आप सनातनी हो। तो अगर हम हिंदू और सनातनी हैं तो सिर्फ मंदिर में बाहर खड़े होकर दर्शन करने के लिए क्या हमें भी पुजारी बनना चाहिए? तो मंदिरों में पुजारी बनाया जाए सबको और संख्या के अनुपात में बनाया जाए। क्या कुछ रहा इसमें, क्या प्रस्ताव? आज दलित पिछड़ा समाज संगठन के पूरे प्रदेश की कोर टीम की बैठक थी। एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी था, लेकिन उसके बाद जो कोर टीम की बैठक हुई उसमें ये निर्णय लिया गया, दो बड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए। पहला फैसला तो ये है कि ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है, और मैंने देखा है कि जब से महाजन आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने पेश की है और वो जब से लीक हुई है, सोशल मीडिया पे आई है, तब से मनुवादी और सामंतवादी मोहन यादव को अनर्गल बयानबाजी और गालियां देने का काम कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि आज उनकी पोल खुल गई है, और वो जिस मोहन यादव जी को गौ भक्त कहते थे, जिन मोहन यादव जी को धर्म रक्षक कहते थे, जिन मोहन यादव जी को राष्ट्र प्रेमी कहते थे, आज सिर्फ 27% आरक्षण का समर्थन करने से उन मोहन यादव को इन्होंने देशद्रोही घोषित कर दिया है। तो पहली बात तो हम लोगों ने ये तय किया, हमारे संगठन के सभी साथियों ने, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रमुख महासचिव और सभी पदाधिकारी बैठे, और सब ने ये तय किया है कि अगर मोहन यादव ओबीसी का आरक्षण संख्या के अनुपात में लागू करा पाते हैं तो भले ही हम बीजेपी आरएसएस को पसंद नहीं करते, उनकी विचारधारा को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी हम 2 लाख लोगों को एकत्रित करके भोपाल में मोहन यादव जी आपका सम्मान करेंगे, पहला। दूसरा, एक और मुद्दा तय हुआ है, वो भी हम मुख्यमंत्री से कल ही मांग करेंगे, कल मांग पत्र सौंपेंगे, संभवतः कल परसों जब भी वो बुला लें। और वो मांग पत्र ये है कि धर्मस्व विभाग में मध्य प्रदेश में 5000 से अधिक मंदिर रजिस्टर्ड हैं, और जो मंदिर रजिस्टर्ड हैं उन पे या तो ज़मीनें लगी हुई हैं या फिर वहाँ के पुजारी को भत्ता मिलता है। चूँकि यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, पाल, बघेल, मीणा, साहू, केवट, नाई, जाटव, महार, जांगड़ा, जितनी भी समाजें हैं, साख, ये सारी की सारी समाजों को भी आरएसएस कहता है कि आप हिंदू हो और आप सनातनी हो। तो अगर हम हिंदू और सनातनी हैं तो सिर्फ मंदिर में बाहर खड़े होकर दर्शन करने के लिए क्या हमें भी पुजारी बनना चाहिए? तो मंदिरों में पुजारी बनाया जाए सबको और संख्या के अनुपात में बनाया जाए। अगर 5700 कुछ मंदिर हैं तो 5000 में पिछड़ा, दलित और ओबीसी के लोगों को बनाना चाहिए। ये मांग पत्र भी हम कल मोहन यादव जी को सौंपने वाले हैं। ये 2 विषय आज की बैठक में तय हुए। सर, आप लगातार बाबाओं के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आपने बोला कि मोहन यादव का 2 लाख लोग उसके साथ स्वागत करेंगे, लेकिन एक बाबा है आनंद स्वरूप नाम है उनका, वो लगातार मोहन यादव जी को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, असंवैधानिक टिप्पणी कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनको रावण तक बता रहे हैं। और कुछ लोग उनकी एक टूल किट बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर उनके खिलाफ एक अभियान भी चला रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि वो जो भी बाबा है, मैंने कल परसों 2-3 दिन से उसको सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ मैं, कहाँ रहता है इसका ज़रा पता दे दो आप, अहीर लोग उसको ठीक कर लेंगे अपने आप, पहली चीज़ तो। लेकिन जहाँ तक हमारे संगठन की बात है या हमारे साथियों की बात है, हम संविधानवादी लोग हैं, तो हम संविधानवादी तरीके से ही ठीक करना जानते हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, उस बाबा से पूछूंगा कि ओबीसी को हक देने की बात पे कोई राष्ट्रद्रोही कैसे हो सकता है, कैसे धर्मद्रोही हो सकता है, कैसे रामद्रोही हो सकता है? मतलब तुम्हारे पक्ष की अगर बात की जाए तो तुम उसको राम भक्त बना दोगे, और अगर अपने समाज के हित की बात कोई व्यक्ति करता है, मुख्यमंत्री करता है, तो आप उसको रामद्रोही घोषित कर देते हो। तो ऐसे बाबाओं के सर्टिफिकेट की जरूरत मोहन यादव को नहीं होना चाहिए। असली यादव हैं, असली ओबीसी के शुभचिंतक हैं, तो उनको नहीं होना चाहिए। और ऐसे आबा बाबा, वो इस लायक नहीं है बाबा कि मैं उस पर ज़्यादा कमेंट करूं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक कराना 5 मिनट का काम है, करा दिया जाएगा। जमा होंगे लाखों लोग, किस तरह रहेगा कार्यक्रम, उस पर थोड़ा? देखिए, हम लोगों ने ये तय किया है कि हम अम्बेडकरवादी होने के पहले भी संविधानवादी हैं। मैं समझता हूँ इस देश के हर एक बच्चे को संविधानवादी होना चाहिए, और संविधानवादी होने के नाते आज साक्य साहब हैं हमारे सीनियर, उनने एक प्रस्ताव रखा और सारे साथियों ने इसको स्वीकार किया कि दलित पिछड़ा समाज संगठन की तरफ से संविधान दिवस सबसे बड़े रूप में मनाना चाहिए। 26 नवंबर को संविधान दिवस पड़ता है, और पूरे मध्य प्रदेश से कम 5 लाख लोगों को एकत्रित करके हम संविधान दिवस उस दिन मनाएंगे। अगर तब तक ओबीसी के लिए भी आरक्षण लागू कर दिया गया या हमारी मांगें मान ली गई तो हम मोहन यादव को भी सम्मानित करेंगे, और नहीं माना गया तो संविधान दिवस मनाने के बाद, अपना मैसेज पहुंचाने के बाद
मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को घेरने का काम करेंगे। कहाँ पर होगा सर ये कार्यक्रम? भोपाल में ये कार्यक्रम करेंगे। पूरे प्रदेश के हर जिले, हर विधानसभा कोशिश रहेगी कि हर गांव से लोग वहां पहुंचे और संविधान की शपथ लें कि संविधान को किसी कीमत पर नहीं मिटने देंगे, बाबा साहब के सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। ये हमारा उस दिन का लक्ष्य रहेगा। और क्या कार्यक्रम रहेंगे सर उसमें? बहुत सारे कार्यक्रम हैं। उसमें कार्यक्रम तो मुख्य रूप से संविधान से संबंधित ही रहेगा, लेकिन उसमें जो हमारी संविधान विद जो बातें हैं जो आज तक सरकार ने लागू नहीं की, ना भाजपा ने ना कांग्रेस ने, उन सबको हम लागू करवाना चाहते हैं। और ये जो 26 नवंबर का कार्यक्रम होगा उसकी तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के हर जिले, हर विधानसभा स्तर पर भी पहले बैठकें होंगी, सम्मेलन होंगे, आयोजन होंगे और पूरे प्रदेश में एक अभियान जैसा छेड़ा जाएगा। सर ये कार्यक्रम इसलिए जरूरत लग रही है कि संविधान विरोधी लोगों की सत्ता है और संविधान विरोधी लोगों को ये ताकत दिखाना जरूरी है कि तुमने अगर एक पन्ना भी फाड़ा तो तुम्हारी सरकार को फाड़ने का काम करेंगे। अम्बेडकरवादी लोगों में, संविधानवादी लोगों में, मानवतावादी लोगों में इतनी दम है कि किसी कीमत पर ये नागपुरिया कानून को हम यहाँ नहीं चलने देंगे। और नागपुरिया कानून पूरे देश में लागू करने का प्रयास हो रहा है, इसलिए हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं। सर जैसा आपने कहा धर्मश्री विभाग का कि पिछड़ा समाज के लोग भी मंदिरों में पंडित हों, इससे पहले जब पिछड़ा समाज के लोगों ने कथा वचन का काम किया तो उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें अपमानित किया गया, तो आप ये इस चीज़ को कैसे मतलब? देखिए, पहले इटावा में यादव के साथ, फिर कहीं कुशवाहा के साथ, कहीं पाल के साथ, कहीं लोधी के साथ, कहीं कुर्मी के साथ 6-7 घटनाएं तो हम लोगों ने पिछले 2 महीने में देख ली। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ उनके साथ। इसलिए अच्छा हुआ, क्यों भागवत पढ़ने जा रहे थे? भागवत पढ़ के क्या करना चाहते हो आप? जो झूठा प्रचार मनुवादी करते हैं वही आप करने जा रहे थे। और क्यों आपको ये ठेका लेना है भागवत पढ़ने का? मैं गारंटी से कहता हूँ कि जाओ अम्बेडकर की कथा पढ़ो, जाओ संविधान पढ़ के सुनाओ। किसी भी गांव में कोई छू जाए तो मैं मान जाऊँ आपको, क्योंकि फिर वो संविधान विरोधी काम माना जाएगा। क्यों ये झूठे आडंबरों में फंसे हो? पहली चीज़। जहाँ तक बात धर्मस्व विभाग में रजिस्टर्ड मंदिरों की है और उसमें पुजारी बनाने की बात है SC ST OBC के लोगों को, उसमें मेरा स्पष्ट मानना है कि वो एक बड़ा रोजगार है। धंधा बना दिया इन्होंने धर्म को, और जब धंधा बना दिया तो उस धंधे में हमारे लोग अगर मूर्ख बन रहे हैं तो हमारा ही व्यक्ति बैठ के वहाँ पे धंधा करे। धंधा ही है। भगवान किसी के प्रसाद का भूखा नहीं है, भगवान किसी की आराधना का भूखा नहीं है। अगर कोई ईश्वरीय शक्ति है तो उसको मानवता वाली सोच वालों को वो अपने आप पसंद करेगा, ना कि चापलूसों को और उनकी चमचागिरी करने और उनको रिश्वत देने वालों को। लेकिन फिर भी अगर ये चल रहा है धंधा तो हमारे लोग बैठे संख्या के अनुपात में वहाँ भी भागीदारी दी जानी चाहिए। प्राइवेट नौकरियों में दी जानी चाहिए, हर जगह देना चाहिए, शैक्षणिक संस्थानों में देना चाहिए। तो इसलिए हमारा मुद्दा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक ही नारा है दलित पिछड़ा समाज संगठन का, एक ही नारा कि इस देश में जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी दिला के रहेंगे। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि मंदिरों के अंदर भी सबसे महान काम करने वाले स्वीपर को भी बिठाला जाना चाहिए। सबसे महान काम तो वही व्यक्ति करता है। अभी महीना भर में अगर कोई सफाई नहीं करे स्वीपर हमारे तो पूरे हैजा फैल जाएगा। कौन कौन सी बीमारियां अब नाम हो गई वो हो जाएगा। हम 15 दिन बिना रोटी के रह सकते हैं, हम 10 दिन बिना नींद के रह सकते हैं, बिना चौपाल के रह सकते हैं, बिना बिस्तर के रह सकते हैं, लेकिन एक भी दिन पानी के बिना नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते और सफाई के बिना नहीं रह सकते। और सफाई करने का प्राकृतिक रूप से पानी मिलता है, प्राकृतिक रूप से हवा मिलती है, लेकिन सफाई अगर यहाँ कोई प्रकृति के रूप में भगवान बन के खड़ा है तो उसी पर खड़े हैं। उनको सबसे पहले मंदिरों में बिठा लो, उनका सम्मान करो। उनको तो छूने से तक डर लगता है। ये सब जो आडंबर और पाखंड फैला रखा है, इनकी दुकानें बंद करने का समय आ गया और हमारे लोग जाग रहे हैं। मुझे खुशी है कि OBC के लोग जाग रहे हैं जो सबसे ज़्यादा मूर्ख बने बैठे थे, और उनको जगा के ही रहेंगे। यही दामोदर का और हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन का जीवन का लक्ष्य है।